एक खबर ऐसी है जिस खबर को हर दिन दिखाऊंगा, और इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि ये खबर हर दिन दिखाने लायक है, इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि हर बार भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करूंगा। क्योंकि घर घर जाकर दलाली की है भाई भारतमाला प्रोजेक्ट में, घर घर जाकर। और ये रो कौन रहा है, परेशान कौन है, इनके चेहरे देख लीजिए, ये गरीब किसान, छोटे किसान। आप समझ रहे हैं, कमीशन दो तो जमीन का मुआवजा ज्यादा दिलवाऊंगा, और नहीं दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दलालों ने घर घर जाकर किसानों को लालच दिया, डराया, धमकाया और मुआवजे के महा घोटाले की ऐसी साजिश रची कि 9 किलोमीटर में ही 326 करोड़ का मुआवजा बना। मतलब इन लोगों के लिए करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ कुछ है नहीं, 326 करोड़ बंटवाए दे रहे हैं। सरकार का पैसा लुटा दो। भारतमाला प्रोजेक्ट लूट का किस तरह से अड्डा बना है और किस तरह से मकड़जाल में घेर कर जमीन के दलाल, जमीन खरीदने वाले, इसमें अफसर, व्यापारी, जमीन कारोबारी सब शामिल हैं, छोटे छोटे पटवारी सब शामिल। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे की गड़बड़ी में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुआवजे के महाघोटाले की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की साजिश रचने की शुरुआत, इसकी जो साजिश है उसकी रचने की शुरुआत साल 2020 में ही की गई थी। राजधानी रायपुर के अभनपुर में दलाल सभी किसानों के घर गए और जमीनों का टुकड़ा करवाने के लिए दबाव बनाया। भूमाफियाओं और दलालों ने किसानों को लालच दिया कि जमीनों के टुकड़े करने से मुआवजा ज्यादा मिलेगा, और इतना ही नहीं, किसानों से जमीन के बटांगन के लिए 1 लाख रुपए कमीशन की मांग भी की गई। और जिन लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला, दलालों ने उनमें से 50 से लेकर 70% तक कमीशन जेब में डाल दिया। यानी कि अगर किसी को 5 लाख मुआवजा ज्यादा मिला तो दलालों ने उसमें से 2.5 लाख अपने पास रखे। इसके अलावा जिन किसानों ने 1 लाख रुपए कमीशन नहीं दी, उन किसानों को धमकी दी गई, आपका पूरा मुआवजा ले लिया जाएगा। और इस तरह दबाव देकर, डरा धमका कर नायक बंधा और उर्ला के 32 प्लाटों को 247 प्लाटों में बांट दिया गया। अधिकारियों और दलालों ने किस तरह करोड़ों रुपए की लूट की, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा दिखा रहे हैं, देखिए। बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी की गई थी और करोड़ों रुपए का गोलमाल यहाँ भी किया गया था। कई बार आवेदन कर चुके हैं सर, और कोई सुनता नहीं है। हमला तो मिले नहीं, हम आवेदन भी लगाबो कि बाबू तो हम सांग देवैया नहीं भाई, अगला टुकड़ा में देता तो हम वाला टुकड़ा मिलना चाहिए, ऐसे करके। दलाल बन अपन पैसा घर के खर्चा करके वो में टुकड़ा कर के कई करोड़ गबन करे। मेरा ज़मीन निकला निगरान हो गया है, अभी तक 4 सालों के पैसा नहीं मिला है। ज़मीन को किसान का लेकर अपने नाम में टुकड़म कर दिए, इसीलिए नहीं मिल रहा है। बाईपास देंगे बोल के लिया है ना जमीन, बोला नहीं मिले है बस। बताइए, जमीनों की खरीदी बिक्री के लिए पूरी दुकान खोल दी गई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन भी आपको विस्तार से समझा देता हूं, देखिए। साल 2017 में केंद्र सरकार से रायपुर विशाखापट्टनम में इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी मिली और साल 2019 में मुआवजा बांटने और जमीन अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार की गई। 30 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की गई और जमीनों ने खरीदी बिक्री के साथ टुकड़े करने पर रोक लगा दी गई जमीनों पे। लेकिन फरवरी महीने से ही छोटे स्तर पर जमीनों के बटांकन का काम शुरू हो गया। 15 अक्टूबर 2020 को एसडीएम निर्भय साहू की पोस्टिंग हुई। फिर राजस्व अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मुआवजे में हेरा फेरी का खेल शुरू कर दिया, जिससे साल 2022 तक मुआवजे का ऐसा बंदर बांट हुआ कि अधिकारी और भूमाफिया माला माल हो गए। इस गड़बड़ी के चलते अभनपुर में 150 से ज्यादा किसान अभी भी मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कावरे, सुनिए। और हमारे यहाँ से जो जांच हो रहा है वो मुआवजा वितरण और उसमें यदि किसी को कम मुआवजा प्राप्त हुआ है तो ये जब तक विस्तृत जांच नहीं होगी तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है वो एसीबी द्वारा बताया जाएगा। सभी खसरे के बारे में, सभी अवार्ड के बारे में जांच है, कोई किसी पर्टिकुलर के बारे में ये नहीं है।
एसीबी और ईओडब्ल्यू फिलहाल भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की जांच कर रही है और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है, लाख की लालच देकर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और दलालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सब कुछ बता दिया।